आज हम समझेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स बुक के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है, जैसे कि आपको ये टोटल 6 पार्ट दिख रहे हैं, ये सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। हमें इन सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस यानी कि आंसर्स फाइंड करने हैं और साथ ही साथ हमें इन आंसर्स यानी कि जीरोस की रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करके दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 2x - 8। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें जीरोस निकालने हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इस मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि x² के साथ उसका कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ x² के साथ कोई भी नंबर नहीं दिख रहा तो हम 1 मान लेंगे। अब इस 1 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी होती है? इस लास्ट वाले नंबर जो कांस्टेंट नंबर हमें दिख रहा है इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई के बाद आएगा 8 1 ज़ा 8। अब इस 8 के हम फैक्टर करते हैं। तो 8 के फैक्टर कौन कौन से पॉसिबल हम देख लेते हैं। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8 और उसके बाद 2 2 ज़ा 4 और उसके बाद जाएगा 2 1 ज़ा 2 से। तो हमारे पास ये 3 फैक्टर्स आ गए। अब इन तीनों फैक्टर्स को हमें कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस या माइनस करके हमें ये जो बीच वाला नंबर जो आपको 2 दिख रहा है ये मिल जाए और साथ ही साथ उन फैक्टर्स को जिनको हमने अरेंज किया था उनकी मल्टीप्लाई करके हमें फिर से यही नंबर 8 मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, अगर हम इन फैक्टर्स को कुछ इस तरह से लिखें 4 - 2, तो 4 में से 2 को अगर माइनस करेंगे तो 2 यानी ये जो बीच वाला नंबर है ये मिल जाएगा। और अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 सेम फैक्टर्स की तो हमें मिल जाएगा 8 यानी कि ये वाला नंबर। अब इस अरेंजमेंट को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, इस 2 के प्लेस पे हम पुट करेंगे 4 - 2, x बाहर रहेगा और 8 हमारे पास ऑलरेडी है इक्वेशन में। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं तो x² - 4x माइनस माइनस प्लस 2x और -8 ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम दो के पेयर बना लेते हैं। पहले हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद ये जो लास्ट 2 टर्म्स है इनमें से हम कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपको क्लियरली दिख रहा है कि x कॉमन आ रहा है, अंदर ब्रैकेट में बचेगा x - 4। इसी तरह से लास्ट 2 टर्म में से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बच जाएगा x - 4। अब आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि x - 4 यहाँ भी है और x - 4 यहाँ भी है। तो x - 4 को आप पूरे में से कॉमन ले सकते हैं। तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? ये वाला x और ये वाला 2 यानी कि x + 2। अब ये जो 2 फैक्टर्स हमें मिले हैं इनको हम 0 के इक्वल रख देंगे। x - 4 = 0 एंड x + 2 = 0। इन दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 4 और एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। अब ये जो 2 वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं 4 एंड -2 यही आपके जीरोस यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू है। तो इस तरह से हमारे पास इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस यानी कि अल्फा आ गया 4 और बीटा की वैल्यू हमें मिल गई -2। अब इन दोनों आंसर्स यानी जीरोस को हमें वेरीफाई करके भी दिखाना है। तो देखिए, सम ऑफ 0 यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b/a। इट मीन्स सम ऑफ 0 इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 4 और बीटा की वैल्यू हमारे पास है -2। इसी तरह से अगर हम इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे तो b की वैल्यू यानी कि x के साथ में जो कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू है -2 और a यानी x² का जो कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू है 1। तो अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा 4 एंड ये प्लस और माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस, तो ये हो जाएगा -2। और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पे माइनस माइनस
ये हो जाएगा +2 और डिवाइड में 1। अब लेफ्ट हैंड साइड का जो 4 - 2 है इसे सॉल्व करते हैं तो हमें 2 मिलेगा। ऐसे ही जो राइट हैंड साइड में 2/1 यानी 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो भी हमें 2 मिलेगा। सो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। तो वेरिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला लगा देते हैं। अल्फा इंटू बीटा ये इक्वल होता है C/A के। सो अल्फा और बीटा की वैल्यूज हम लगा देते हैं 4 इंटू -2। अब C क्या चीज़ है? C इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है यानी कि -8 और A इक्वल होता है x² के कोफिशिएंट के यानी कि x के साथ में क्या लगा है 1। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं तो 4 2 हो गया 8 और क्योंकि माइनस साइन लगा है तो -8 और राइट हैंड साइड में जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास -8 के इक्वल आएगा। सो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ रही है राइट हैंड साइड के इक्वल। सो इस तरह से हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट्स के साथ।